Hi students, welcome to Adda 247. मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड अ ज़ूलॉजी एजुकेटर। नीट 2025 के प्रोविजनल रिजल्ट्स ऑलरेडी आ गए हैं, अलॉटमेंट लिस्ट आ चुकी है राउंड 1 की एमसीसी की। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यार डिस्क्रिपेंसीज अगर आएंगी भी तो ज़्यादा चेंजेस नहीं होने वाले हैं, देयर विल बी नो मेजर चेंजेस। बट अगर चेंजेस होते भी हैं और कॉलेज अलॉट हो जाता है और अभी आपको फॉर टाइम बीइंग, अगर मैं प्रोविजनल लिस्ट की बात करती हूँ और अभी भी आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है ना, सो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि आपको आगे राउंड 2 में किस तरह से बैठना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अपने माइंड में सेट करनी चाहिए और किस हिसाब से आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी चाहिए फॉर राउंड 2, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपका जो राउंड 2 इज द क्रूशियल राउंड, क्योंकि इस पर्टिकुलर राउंड में, क्योंकि राउंड 1 में ना काफ़ी बच्चे फ्री एग्जिट करते हैं, काफ़ी बच्चे अपग्रेड करते हैं, तो ये जो राउंड 2 वाली जो सीट होती है ना, यहाँ पर आपको मेजॉरिटी ऑफ चांसेस बनते हैं टू ग्रैब अ सीट, और खासकर जब आपकी जो रैंक है वो ऑलमोस्ट कट ऑफ के बिल्कुल पास पास वाली हो। ठीक है, सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ एंड यू हैव टू प्रोसीड लाइक दिस ओनली। बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, इस बार मैंने हर बच्चे को ये बोला है, हर लाइव में ये बोला है, प्लीज़ जितने कॉलेजेस हैं उतने कॉलेजेस भरिए, एंड बच्चों ने वो करा है और उनको सीट मिली है। ठीक है, तो मैं आपको ये चीज़ सच बोल रही हूँ कि अगर आप सुनोगे, थोड़ा समझोगे, तो आपको समझ आएगा कि यार मुझे कहाँ कहाँ चीज़ों पे ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों पे मुझे ध्यान रखना है और मुझे अब प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है। ठीक है, आगे कैसे प्रोसीड करना है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यू हैव टू, सबसे इंपॉर्टेंट, अब आपका राउंड 1 का रिजल्ट आ गया है, आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। अगर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप राउंड 2 में जब पार्टिसिपेट करेंगे, राउंड 2 में आपको चॉइस फिलिंग दोबारा करनी है। चॉइस फिलिंग क्या होती है? आपकी जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो आपको भरनी है। ठीक है, चॉइस फिलिंग आप दोबारा करेंगे, पिछली वाली चॉइसेस नल एंड वॉइड हो चुकी हैं। अब सेकंड चीज क्या है कि आपको जो राउंड 1 की आपकी जो कॉलेज वाइज कट ऑफ है, कॉलेज वाइज कट ऑफ जो है वो आपको एनालाइज करनी है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें आपको सिर्फ अपनी कैटेगरी वाली कट ऑफ जो है वो एनालाइज करनी है, बाकी आप एनालाइज मत करिएगा। ठीक है, दूसरी चीज ये, आपको अपनी कैटेगरी की कॉलेज वाइज कट ऑफ आपको एनालाइज करनी है। इससे आपको क्या पता चलेगा कि अब आपको कौन से कॉलेजेस मिलने के चांसेस हैं। अब कौन से कॉलेजेस मिलने के चांसेस हैं ये पता करने के लिए आपको लास्ट ईयर जो राउंड 2 की कट ऑफ गई थी, राउंड 2 की जो कट ऑफ गई थी और राउंड 2 और राउंड 1 में कितना डिफरेंस था, उसको जज करते हुए आपको अपने कॉलेजेस, कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो आपको मिल सकते हैं, वो आपको पता करने हैं। जैसे जनरल कैटेगरी 21,000 गई है अगर अभी कट ऑफ राउंड 1 में, तो वो आपका कितना चला जाएगा राउंड 2 तक, ये आपका 22-23,000 के अराउंड चला जाएगा। फिर आपको देखना है कि यार आपको कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो आपको मिल सकते हैं। ठीक है, ये आपने देख लिया। अब राउंड 2 में अब आप जब प्रेफरेंस लिस्ट बना रहे हैं, अपनी चॉइस फिलिंग करनी है, तो सबसे पहली चीज, अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो आप जितने कॉलेजेस हैं आप सारे, यू विल फिल ऑल दी कॉलेजेस, ऑल दी कॉलेजेस आपको भरने हैं। अगर आप गवर्नमेंट के लिए जा रहे हैं आपको सारे एमबीबीएस कॉलेजेस भरने हैं। आपको पता है कि एमबीबीएस मिलने के चांसेस कम है और आप बीडीएस से ओके हैं, तो आपको बीडीएस के सारे कॉलेजेस फिल करने हैं। तो आपको ऑल दी कॉलेजेस, जितने भी कॉलेजेस है वो फिल करने हैं। किस मैनर में फिल करने हैं वो मैं आपको बताऊंगी। अब जब राउंड 2 शुरू होगा उससे पहले आपकी आएगी सीट मैट्रिक्स की, कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स जो हैं वो लेफ्ट है, ये आपको उससे भी पता चल जाएगा। अगर आप अपनी जो एमसीसी वाली लिस्ट है उसको एनालाइज कर लेते हैं तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वहां पर आपको ये पता चल जाएगा कितने कैंडिडेट्स को ऑलरेडी कॉलेज अलॉट हो चुका है आपकी पर्टिकुलर कैटेगरी में। ठीक है, तो आपको सीट मैट्रिक्स एनालाइज करनी है। अब जितने भी कॉलेजेस बचे हैं फॉर राउंड 2, या जितने ऐड हुए हैं या जितने ऑलरेडी सीट फिल हो गई है, अब राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो बचे हुए सारे कॉलेजेस आपको भरने हैं। ठीक है, मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूँ, इफ आई एम टेलिंग यू सारे, मतलब सारे, अगर 400 में 400 कॉलेजेस में बचे हैं ना अभी राउंड 2 के लिए, वो 400 आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में होने चाहिए। मैं बहुत क्लियरली ये चीज बोल रही हूँ, खासकर तब जब आप बॉर्डर लाइन वाले बच्चे हैं, आपको पता है आपकी रैंक बॉर्डर पे है, तो आपको वो भरने हैं। अब
इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब आप ये चॉइस फिलिंग करोगे, आप जब ये प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे, ये प्रेफरेंस लिस्ट अगेन कॉलेज की रैंकिंग के हिसाब से बनाएंगे, कॉलेज की रैंकिंग के हिसाब से बनेगी, आपकी रैंक के हिसाब से नहीं बनेगी। कॉलेज की रैंकिंग किस किस चीजों पे डिपेंड करती है, उसके एस्टैब्लिश्ड ईयर पे डिपेंड करती है, उसके पेशेंट लोड पे डिपेंड करती है, ठीक है, आईपीडी ओपीडी लोड कितना है इस चीज पे डिपेंड करती है, आईपीडी ओपीडी लोड कितना है इस चीज पे डिपेंड करती है, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है इस पे डिपेंड करती है, फैकल्टी कैसी है इस पे डिपेंड करती है, ये सारी चीजों पे आपकी कॉलेज की रैंकिंग डिपेंड करती है। अब आप जो प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे कॉलेज की रैंकिंग के हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। अब उसमें आप ये चेंजेस कर सकते हैं कि यार मुझे इस पर्टिकुलर स्टेट में मेरी प्रायोरिटी है, फॉर एग्जांपल मैं यूपी का हूं, मैं पहले नॉर्थ की स्टेट्स रखूंगा, तो मैं नॉर्थ के सारे अच्छे कॉलेजेस ऊपर भरूंगा, फिर मेरे को फिर साउथ के अच्छे कॉलेजेस भरूंगा, फिर मैं नॉर्थ के थोड़ा लो रैंकिंग कॉलेजेस भरूंगा, और फिर मैं साउथ के लो रैंकिंग कॉलेजेस भरूंगा। इस तरह से आप छेड़छाड़ कर सकते हो, इससे ज्यादा आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है इन योर प्रेफरेंस लिस्ट, ठीक है। जितने कॉलेजेस बचे हैं सारे कॉलेजेस आपको भरने हैं अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में, एंड उसके बाद आपको जो चीजें मैंने पहले बताई है वो करनी है, आपने इस तरह से अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको डेटा एनालाइज करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कितनी सीट कौन से कॉलेज में भर गई है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूं अपने ये वाले कॉलेजेस हैं, दीज आर आपके दिल्ली के कॉलेजेस हैं, दीज आर दिल्ली के कॉलेजेस, ये राउंड 1 का डेटा है प्रोविजनल लिस्ट का, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ, फॉर एग्जांपल ये हमारा कॉलेज है, आरएमएल वाला कॉलेज है, आरएमएल वाले कॉलेज में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ऑल इंडिया कोटा से आपकी ऑलरेडी 10 सीट्स फिल हो चुकी हैं, ठीक है। आपकी 27 सीट्स फिल हो गई है ओबीसी की, ओपन कैटेगरी में 37 सीट्स आर फिल्ड, एससी कैटेगरी में 15 सीट, एसटी कैटेगरी में 7 सीट फिल हो चुकी हैं ऑलरेडी। आप ये डेटा एनालाइज करिए, जो पहली सीट मैट्रिक्स आई थी कि इन कैटेगरी वाइज कितनी सीट्स थी, कितनी सीट्स रिमेनिंग है, ठीक है। इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी अगर मैं सीडब्ल्यू कैटेगरी की बात करूं तो 7,12,000, आईपी यूनिवर्सिटी कोटा 5,269 आपके आरएमएल की गई है, 6,763 आपके ओबीसी कैटेगरी की गई है, ओपन की 2,502 गई है, एससी की आपका 58,000 गई है, और एसटी की बेटा जी आपकी 1,35,205 गई है आईपी यूनिवर्सिटी कोटा के सहित। समझ रहे हो आप? तो मैं आपको ये बोल रही हूं कि आपको पता होना चाहिए कि यार कितनी सीट्स फिल हुई है। जैसे कि अगर आप देखोगे कि ओपन कैटेगरी आपकी जो आईपी यूनिवर्सिटी कोटा है उससे 37 सीट भरी है, एससी कैटेगरी 15 भरी है, एसटी की बेटा जी 7 भरी हैं। तो इस तरह से आपको लेजिट पता होना चाहिए कितनी सीट्स फिल हो गई हैं। और अगर ये डेटा आप कहां से एनालाइज करोगे, जो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट आपको जो लिस्ट अलॉट हुई है उससे, ठीक है। अब यार राउंड 1 के बाद आप राउंड 2 में जब जा रहे हो, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू समवेयर नो कि आप कितने पानी में हो, आपको एमबीबीएस मिलेगा या नहीं मिलेगा, यू कैन ऑप्ट फॉर बीडीएस एज वेल, या फिर आप आयुष के लिए ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ये लिस्ट चाहिए, क्योंकि हमने अपने पेड वाले स्टूडेंट्स को दी है, अगर आपको ये लिस्ट चाहिए बेटा जी, मैं आपको बहुत 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 क्लियरली बोल रही हूं कि आप हमारे पेड वाले बैच में एनरोल कर सकते हैं। 1 वाला बैच 1499 का है, 1 प्रो 2499 का है। 1 प्रो में आपको गाइड बुक, नोटिस अलर्ट, सपोर्ट टीम, एक्सक्लूसिव वेबिनार्स मिलेंगे, एप्लीकेशन फिलिंग में हेल्प करी जाएगी, डॉक्यूमेंटेशन, रिफंड असिस्टेंस, रैंक प्रेडिक्टर, एक 1 प्रो में डेडिकेटेड काउंसलर एक्सपर्ट, और डेली 3 घंटे के जूम सेशंस होंगे जो मैं या सरोज मैम ले रही होंगी और आपके काउंसलर ले रहे होंगे, ठीक है। 1 में आपको डेडिकेटेड काउंसलर एक्सपर्ट और जूम सेशन नहीं मिलेंगे, बाकी सब ऐप पे आपको सब कुछ प्रोवाइड करा जाएगा। ये जो आपको लिस्ट दिख रही है ये भी आपको दी जाएगी अगर आप 1 या 1 प्रो किसी में भी आते हैं। आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, देन दिस इज गोइंग टू बी योर बैच, बहुत सॉर्टेड बैच जिसमें आपको आयुष की सारी कट ऑफ मिलेंगी। इस तरह से राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 जो भी कट ऑफ आएंगी वो भी मिलेंगी, पिछले राउंड्स की कट ऑफ भी मिलेगी, प्रेफरेंस लिस्ट भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, पर प्रेफरेंस लिस्ट दोनों में मिलने वाली है। आपको बस कोड यूज करना है ZBBS टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। मैं बहुत क्लियरली ये चीज बोल रही हूँ, ठीक है। इस टेलीग्राम चैनल को भी आपको फॉलो करके रखना है फॉर मेजर अपडेट्स। बट यार आपको अपना क्या कहते हैं
प्रेफरेंस लिस्ट, राउंड 2 की प्रेफरेंस लिस्ट आपकी बहुत सॉलिड होनी चाहिए। और मैं आपको बोल रही हूँ कि यार जितने कॉलेजेस हैं उतने भरिए प्लीज़, है ना, और कॉलेज की रैंकिंग के हिसाब से भरिए। दिस विल गोइंग टू हेल्प यू, है ना। तो आई होप आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई हो कि आपको किस तरह से प्रेफरेंसेस बनाना है, आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको एनालाइज करनी है और आप उतना एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिंक्स दे रखे हैं, उन लिंक्स पे जाइए एंड उन लिंक्स पे क्लिक करिए ताकि आप इन बैचेस में एनरोल हो सके। सो गाइज ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून ऑन डॉक्टर्स अड्डा एंड बस थोड़ा एक्टिव रहिए अब, है ना, क्योंकि राउंड 2 का शेड्यूल भी आएगा, स्टेट्स की काउंसलिंग के रिजल्ट आएंगे, तो यू हैव टू स्टे एक्टिव बहुत क्लियरली। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।